अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी.एस. एलियट। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट द बरियल ऑफ द डेड को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम लोग इस पोएम के ऊपर 5 लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 42 लाइन्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम लाइन नंबर 43 को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि टी.एस. एलियट की पोएम के अंदर मैंने अगेन बताया आपको कि एपिसोड चेंज होंगे। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर 2 गिल्टी लव्स के बारे में पढ़ा था। एक के अंदर हासनत गर्ल के बारे में बताया गया था, एक के अंदर एक ओपरा स्टोरी थी ट्रिस्टन और आइजोल्ड की, उसके बारे में बताया गया था, जिसको लिखने वाले वैगनर थे। ठीक है, आज की जो लाइंस हैं इसके अंदर इन लाइंस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। इसके अंदर मतलब बात क्या बताई जाएगी। टी.एस. एलियट इसके अंदर एक करेक्टर है फॉर्चून टेलर का, एक मॉडर्न फॉर्चून टेलर जिसका नाम है मैडम सोसोट्रिस। मैडम सोसोट्रिस जो है उसके बारे में टी.एस. एलियट बताएगा कि एक ग्रेट फॉर्चून टेलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के अंदर फॉर्चून टेलिंग जो है वो एक इलीगल प्रोफेशन करार दिया गया है। ठीक है, वो एक इलीगल प्रोफेशन माना जाता है। अब फिर वो बताता है मिस सोसोट्रिस के बारे में कि एक इंटेलिजेंट वुमेन है पूरे यूरोप के अंदर, लेकिन वो बीमार है। क्यों बीमार है? उनको बैड कोल्ड हो चुका हुआ था, बहुत बुरा कोल्ड हुआ था। ये मास्टर मानी जाती है फॉर्चून टेलिंग के अंदर, और ये लोगों के जो फ्यूचर होता है, जो उनका मतलब आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इसको कहते हैं ना फॉर्चून टेलिंग, फ्यूचर बताना। उनको फ्यूचर जो है ना ये लाइक एक स्ट्रेंज किस्म के कार्ड्स होते हैं, उनके पैक के थ्रू बताती है। मीन्स पैक ऑफ कार्ड्स है स्ट्रेंज किस्म का, उनके थ्रू बताती है। अब ये जो स्ट्रेंज किस्म का पैक ऑफ कार्ड्स है ना जिसके बारे में बात की जा रही है, बेसिकली ये 78 कार्ड्स होते हैं, इनको हम लोग टैरेट पैक कहते हैं। ये बिल्कुल ताश की तरह कहते हैं, लेकिन ना ये थोड़े उससे अलग होते हैं। इसको टैरेट पैक कहा जाता है, TAROT। अब इस मैडम सोसोट्रिस के पास ना डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं वन बाय वन। ये उनसे उनके कार्ड के थ्रू उनके फ्यूचर बताती है। तो ये अपने एक कस्टमर से कहेगी हेयर इज़ योर कार्ड, कि यहाँ आपका कार्ड है, और उस कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी होगी फिनिशियन सेलर की। अब ये फिनिशियन सेलर क्या होता है? बेसिकली एक प्लेस का नाम ना फिनिशिया है। अब ये एंशियंट प्लेस थी, इस प्लेस के अंदर जो रहने वाला हुआ वो फिनिशियन हुआ। ठीक है, सेलर मीन्स कश्ती चलाने वाला, और यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखाई गई है उस सेलर की जो कि ड्रॉन्ड मीन्स डूब रहा है। ठीक है, और उसकी आंखें दिखाई गई हुई हैं कि पर्ल की तरह की हैं। वो कहती है कि देखो ये तुम्हारा कार्ड है जिसके ऊपर जो एक फिनिशियन सेलर जो है वो डूब रहा है, और इसकी आंखें जो है वो पर्ल की तरह हो गई हैं। फिर इसके बाद इसी के पास इसकी एक और कस्टमर है, उसका नाम है बेलाडोना। तो कहते हैं यहाँ पे ये जो कार्ड है ना ये बेलाडोना का कार्ड है। बेलाडोना एक लस्टी वुमेन दिखाई गई जो कि ना मर्दों को वर्गलाती है। बेलाडोना को लेडी ऑफ रॉक्स और लेडी ऑफ सेक्स सिचुएशंस भी कहा गया है। तो अभी जितनी बातें की ना इन लाइंस में ये बताया जाएगा, लेकिन हम इनको डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन देखें, मैडम सोसोट्रिस फेमस क्लेवेंट। क्लेवेंट मीन्स वही जो प्रोफेसी बताए फॉर्चून टेलर को कहते हैं। ठीक है, कहता है मैडम सोसोट्रिस एक फेमस फॉर्चून टेलर है। यहाँ पे राइटर ने मॉडर्न टाइम पीरियड का एक कहते नहीं है हिपोक्रिटिकल और करप्ट एटीट्यूड इंडिकेट कर दिया है, दिखा दिया सामने कि करप्शन इस हद तक बढ़ गई है कि वहाँ पे फॉर्चून टेलर भी फॉर्चून बता रहे हैं लोगों को, जो कि एक इलीगल प्रोफेशन है। हैड अ बैड कोल्ड नेवरदलेस इज़ नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, कि उसको बहुत बुरा कोल्ड हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो पूरे यूरोप के अंदर एक वाइजेस्ट वुमेन मानी जाती है। वाइजेस्ट वुमेन कहा जा रहा है इसको, जो कि इलीगल काम कर रही है। अगेन यहाँ पे राइटर ने अटैक किया है यूरोप के अंदर 20th सेंचुरी को, कि किस तरह से मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर वो बंदा जो कि करप्ट काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, जो लीगल प्रोफेशन है उससे हट के काम कर रहा है, उसको वाइजेस्ट वुमेन कहा जा रहा है। विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, विकेड मीन्स अजीब तरह के बुरे से पैक ऑफ कार्ड्स हैं इसके पास, इसको मैंने बताया टैरेट पैक कहते हैं, टैरेट कार्ड्स कहते हैं। उनके थ्रू ये लोगों को क्या करती है? फॉर्चून बताती है। हेयर सेट शी, यहाँ वो कहती है इज़ योर कार्ड, ये तुम्हारा कार्ड है। वो कहती है ये तुम्हारा कार्ड है, किसको कह रही है? इसके पास एक कस्टमर आया उसको कह रही है। द ड्रॉन फिनिशियन सेलर, जिसमें एक जो सेलर है वो डूब रहा है, और वो सेलर कौन है? फिनिशियन सेलर है।
दोज आर पर्ल्स दैट वर हीज आइज, लुक, देखो इसकी आंखों को, इसकी आंखें पर्ल की तरह चेंज हो गई हैं। अगेन सिंबॉलिक लाइन है, क्यों? अगर आपने द टेम्पेस्ट पढ़ा हो, उसमें एरियल का करेक्टर है, उसकी आइज़ चेंज होती हुई दिखाई गई हैं, तो इसकी आइज़ को उसकी आइज़ के साथ रिलेट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो ड्रॉन्ड है ना, मीन्स डूबना, ये डबल मीनिंग कैरी कर रहा है अपने अंदर। कैसे? नंबर 1 पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ फेयरफुल है, कुछ डिस्ट्रक्टिव है, वो डूब रहा है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का डूबना, इट मीन्स तबाह होना, और तबाह होना इंडिकेट्स फेयरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एज वेल। और दूसरा पार्ट क्या सिंबलाइज कर रहा है? सेकेंडली ये कि ये रीबर्थ को भी सिंबलाइज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, टेम्पेस्ट के अंदर एरियल का करेक्टर जो कि एक स्पिरिट है। अच्छा, ये तो होगी ना 2 साइड्स। एक और साइड बनती है वो है राइज एंड फॉल की, कि पिक्चर जो है वो राइज एंड फॉल को इंडिकेट कर रही है मॉडर्न सोसाइटी के, मॉडर्न टाइम पीरियड के। और इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स को देखा, तो ये क्या मैंने बताया आपको, इलीगल चीज़ है किसी से अपने फ्यूचर के बारे में जानना। और ऐसा इंसान कब करता है कि वो फॉर्चून टेलर के पास कब जाता है? जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो चुकी होती है, जब वो अपने आप को अल्लाह के करीब ना महसूस ना करता, अल्लाह से दूर खुद को कर लेता है वो बंदा, ठीक है, अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह से खुद को दूर कर लेता है, मॉडर्निटी के अंदर इंडल्ज हो जाता है। तो वो जिस तरह कि हमारे यहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 नंबर बाबा होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं। लेकिन वो जो लोग 2 नंबर बाबाओं के पास जाते हैं, जो कि औरतों से हाथ भी मिलाते हैं वगैरह वगैरह, जो कि शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या है? वो तभी होती है जब आप स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे स्ट्रॉन्ग ना हो, आप अल्लाह से खुद को कनेक्ट ना करो, नमाज कुरान ना पढ़ो। मैं दीन इस्लाम के लिहाज से बात करी, यानी कि हर रिलीजन के अंदर होता है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना करो, तो इसके बाद क्या होता है? आप फिर ऐसे ही लोगों के पास जाते हो। एक होते हैं जो आपको राइटियस पाथ दिखाते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। एक होते हैं जो कि आपको रॉन्ग रास्ता और शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि उनके पास जाना, जो आपको फ्यूचर बताते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में नजूमी कहते हैं, और हदीसों में भी आता है कि नजूमी के पास जाने वाले की नमाज़ें कबूल नहीं होती पता नहीं कितने दिन तक, आई थिंक 40 डेज़ तक, और कलमा पढ़ना पड़ता है उसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या दिखाई गई हैं? कार्ड्स जो है उसके पास जाना, कार्ड्स देखना, और ये फ्यूचर वगैरह सब कुछ जानना। इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअलिटी कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो कार्ड्स यहाँ पे स्पिरिचुअल डिके को सिंबलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन को भी सिंबलाइज कर रहे हैं, और पीपल का जो फेथ है ना उनको भी सिंबलाइज कर रहे हैं कि मॉडर्न मैन जो है उनका फेथ किस किस्म का हो चुका हुआ है। दे हैव नो फेथ इन रिलीजन, इंस्टेड किसके ऊपर है? कार्ड्स के ऊपर फेथ रख रहे हैं, क्योंकि वो सेंटर से हट गए हैं। तो टी एस एलियट बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे पूरी पोएम के अंदर मोरल वॉइसेस को हाईलाइट करेगा और स्पिरिचुअलिटी को हाईलाइट करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटो यही है, जो वो बात बताता है, सोल्यूशन यही है जो उसने लास्ट में बताया ना, मतलब लास्ट लाइन में बताया था, रेड रॉक जिसको चर्च कहते हैं, कि आप जब रिलीजन से जुड़ जाओगे तो आप प्योरीफाई हो जाओगे। तो वो प्योरिटी की बात करता है, रिलीजन के साथ जुड़ने की। तो अभी ये मोरल वाइसेस को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। तो कार्ड यहाँ पे मैंने बता दिया आपको किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, मॉडर्न एरा की ये बात कर रहा है। आगे कहते हैं, हेयर इज बेलाडोना। बेलाडोना का मतलब है ब्यूटीफुल लेडी, और इसका करेक्टर जो है वो करप्ट वुमेन को सिंबलाइज कर रहा है। वो औरतें जो कि सेक्सुअलिटी में इंडल्ज हैं, सेंसुअलिटी में इंडल्ज हैं, वल्गैरिटी में इंडल्ज हैं। मॉडर्न वुमेन जो कि अपने करेक्टर की रियलिटी को भूल चुकी हुई हैं। औरत का मतलब क्या होता है? औरत, निसा अरबिक वर्ड है, उसका मतलब होता है औरत, और औरत का मतलब होता है पर्दा, ढांपने की चीज़, छुपी हुई चीज़। और जबकि मॉडर्न टाइम पीरियड में लोग बेलाडोना बन चुके हैं, मीन्स पर्दा छोड़ दिया हुआ है, वेल छोड़ दिया हुआ है, खुद की प्रोटेक्शन करना छोड़ दिया हुआ है, वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं, इल्योर कर रही हैं। और यहाँ पे यही बताई जाएगी कि हेयर इज़ बेलाडोना। बेलाडोना कौन सी लेडी है? वो जो मर्दों को वर्गलाती है, द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस। सिचुएशन से यहाँ पे मुराद सेक्स सिचुएशंस है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डीजनरेशन है, मैकेनिकल एटीट्यूड है लोगों का, और प्रोफेशन का, और लोगों का स्पिरिचुअलिटी को लेके जो एटीट्यूड है, जो वर्ल्ड को लेके एटीट्यूड है, सारा कुछ इंडिकेट किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है लाइन नंबर 43 से 50 तक, फिर हम लोग 51 से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।